क्या महसूस किया था तुमने? आपने कहा था कि बताने की जरूरत। मैं जो पूछ रही हूँ सिर्फ वो बात बताओ कि क्या महसूस किया था तुमने? पता नहीं हमें। अल्लाह करे कि तुम्हारी भी शादी ना हो। मनहूस मारी। पता नहीं कैसे नसीब लिखवा के लाई है मेरी रोहा दुनिया में। पहले तो कोई ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे और अब मजबूर होके बांके से रिश्ता कबूल किया तो उसने अपनी औकात दिखा दी। कुदसिया, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, कुछ बेहतरी होती है। हाँ, बस इसी बात से तो दिल को बहलाती हूँ मैं। तुम खुद सोचो ना, अगर बांके से रोहा की शादी हो जाती तो उसकी तो सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, और उसका घर उजड़ते देखकर, उसकी जिंदगी बर्बाद होते देखकर तुम्हें दुख नहीं पहुंचता? बदबख्त जलील इंसान को देखो, पहले तो रोहा की खुशियों के रास्ते में रोड़े अटकाता रहा और अब सुल्ताना को ही मार दिया। कुदसिया, अब अपना दिल मत जलाओ, मत सोचो उसके बारे में। इस घटिया इंसान को तो इसके एक एक गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, 10 बार फांसी होनी चाहिए इसको। खुद को संभालो कुदसिया, और रोहा को भी समझाओ। अल्लाह ने उसे किसी गहरी खाई में गिरने से बचा लिया है। शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र। तो मेरी बच्ची के लिए बेहतर करते हो। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं हया से मिल लूं। क्यों? क्योंकि मैं जब से आया हूं यहाँ पे खड़ा तुमसे बातें कर रहा हूँ, वो इस बात को खासा महसूस करेगी। हया, चोट कैसे लगी तुम्हें? वो रोहा अभी ने धक्का दे दिया था। रोहा ने तुम्हें धक्का दे दिया? रोहा पागल हो गई है क्या? ऐसे कोई किसी को मारता है? तुम चलो मेरे साथ, मैं रोहा से भी बात करता हूँ। मोइस, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रोहा से इसके बारे में कोई बात करने की। नुदरत, ये कौन सा तरीका है यार? इसने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी, तभी तो रोहा ने इसे मारा है। मगर किसी को मारना पीटना सही तो नहीं है, यूं किसी को तकलीफ पहुंचाना क्या सही है? प्लीज मोइस, इसका फेवर करके इसको सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, छोड़ दो इसको इसके हाल पे। चलो। मैं ये समझता हूं कि मोइस का नुदरत से शादी करने का फैसला उसके बहिम्मत मर्द होने की दलील है। उसने महज नुदरत का तुक पाटने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। मुझे अंदाजा है कि वो हया से बेहद और बेहिसाब मोहब्बत करता है, और शायद हया भी। क्या मैं हया को मोइस की मोहब्बत के साथ कबूल कर लूंगा? नुदरत को नाराज कर दिया ना आपने फिर? मामा, वो बिला वजह राई का पहाड़ बना रही है। कम ऑन मोइस, राई होगी तो पहाड़ बनेगा ना। वो चाहती है कि मैं किसी भी तरीके से हया को अपने आप से मुकम्मल तौर पे दूर कर दूं। हाँ, तो कुछ गलत भी नहीं चाहती है वो। मामा, आप जानती हैं ये मुमकिन नहीं है। नामुमकिन क्या है? मामा, मैं पहले ही बहुत परेशान, ऐसी बातें करके मजीद परेशान मत करें मुझे। मोइस, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि आप नुदरत से शादी करें। आपने खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उससे शादी का इजहार किया है। अब आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रही? कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो जिस शख्स से शादी करने जा रही है
वो किसी और लड़की के दुख दर्द बांटे और उसके लिए उसको नजरअंदाज कर दे। आपको बदलना होगा मुईज। अरे रोहा मेरी बच्ची, जो किस्मत में लिखा होता है वो हो के रहता है। हया के कहने से या ख्वाब में देखने से कुछ नहीं हुआ। अब ये सोचना छोड़ दे। ये तुम कह रही हो माँ, जो हया की काली जुबान से निकली, हर बुरी बात पर उसे बुरा भला कहती थी। यहाँ तक कि तुमने उसे घर से भी बाहर निकाल दिया था। हाँ, मेरी मत मारी गई थी। मैंने इस तरह की बहुत बेवकूफियां की, इसीलिए तो तुझे समझा रही हूँ बेटा। मैं क्या करती अम्मा, मुझे गुस्सा ही बहुत आ रहा था। किसी पर तो निकालना था ना। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या पता कितनी रह गई है मेरी जिंदगी। अम्मा प्लीज ऐसी बातें तो ना करो। देखो बेटा, मेरे बाद उसका ख्याल रखना। वो बहुत नासमझ है, बहुत मासूम है, बिल्कुल बच्ची है। अम्मा तुम्हें वाकई आराम की जरूरत है। चल थोड़ा आराम करो। लेट जाओ। आइए। आपने आइए तो ऐसे कहा जैसे कहना चाहती हूँ कि फिर आ गए। आपका अपना ही घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। चची घर पर है? जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और वो टैबलेट खाकर सो रही है। और हया? रोहा, मैं पूछ रहा हूँ कि हया कहाँ है? छत पर होगी। वैसे आपने एक दफा भी अम्मा की तबीयत पूछना गवारा नहीं समझी। मैं आया तो चची जान से मिलना ही था, लेकिन शायद आपको तंज करने की बहुत जल्दी थी। मैंने तंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपको ये एहसास दिलाया है कि ओहो, अच्छा। वैसे आपका एहसास दिलाना तंज करने से खासा मिलता जुलता है। चची कौन से कमरे में सो रही है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। आप चाहिए जाकर पहले अपनी हया से मिल लीजिए।
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा इधर आओ, इधर बैठो। अब रोना बंद करो। पता तुम्हें ऐसा देख के मुझे भी दुख होता है। मुझे बताओगी नहीं कि क्या हुआ? मुइस बहुत गंदे हैं, हम उनसे कभी भी बात मुइस, और अब हम मुइस से हमेशा के लिए नाराज हो गए, कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। अच्छा हुआ क्या? ये निशान? हया के बारे में सोचा जा रहा है। वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब आप सिर्फ नुदरत के बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी आने वाली जिंदगी आप उसके साथ गुजारने वाले हैं। अब वैसे भी हया मुझसे दूर हो जाएगी, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ना हमारी पहले की तरह मुलाकातें हो सकेंगी और ना बातें। और ये भी मुमकिन है कि वो मेरे सामने ही ना आए। मुइज़, मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। जी? एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में मैं यूके जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले आप नुदरत से शादी कर लें। मामा, मैं चाह रहा था कि पहले हया की शादी हो जाती, फिर मैं अपनी शादी प्लान कर लेता। पता नहीं उसकी शादी कब होगी भी कि नहीं। प्लीज मामा, ऐसा तो मत कहें। मुइज़, हर शख्स उसको आपकी तरह नॉर्मल लड़की नहीं समझ सकता है। ये बात आपको समझना होगी। तक नहीं आया। शिजल, कहाँ गए थे तुम? कुत्सिया के घर से आ रहे हो? आपने पहचान लिया? तुम वहां इतना क्यों जाते हो? ठीक है, आप हया को अपने घर की बहू बना के लिए आए, मैं वहां जाना बंद कर दूंगा। कुत्सिया तुम्हारे मुंह पर इनकार करके गई है, फिर मुझे बार बार वहां क्यों भेज रहे हो? मेरी कोई इज्जत नहीं तुम्हारी नजर में? मामा, आपकी इज्जत पर मेरी जान कुर्बान। बस कर दो। आप बस यूं समझिए कि चची जान का यहां आना और इनकार करना बस एक ख्वाब था जो आंख खुलते ही टूट गया। मतलब ये कि मामा, सिर्फ हया ही आपके घर की बहू बनेगी और यही हकीकत है। हम सुबह चची के यहाँ जा रहे हैं। नो शिजल, नॉट अगेन। मेरा यकीन कीजिए मामा, अब इनकार नहीं होगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठ जाओ, 3 नमाजें कज़ा हो गई हैं। अम्मा उठ भी जाओ ना, फिर रात को नींद नहीं आएगी।
अम्मा 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 नुदरत 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 जल्दी आओ। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? नुदरत देखो अम्मा उठ नहीं रही। चेक करो जरा देखो। अम्मा 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 उठो ना। अम्मा क्यों नहीं उठ रही? रोहा, मुझे लग रहा है कि देखो अम्मा को क्या हुआ है? अम्मा रोहा रोहा मुझे लग रहा है कि अम्मा अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई है। अम्मा 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 उठो ना अम्मा। उधर देखो ना अम्मा को। रुद्र अम्मा को उठाओ ना। अम्मा 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 मुइज़ शेख वल्द सादिक शेख, क्या आपको नुदरत बिनते अनवारुद्दीन से सिक्का राजुल वक्त 1 लाख रुपए के एवज निकाह में कबूल है? कबूल। मुइज़ शेख वल्द सादिक शेख, क्या आपको नुदरत बिनते अनवारुद्दीन से सिक्का राजुल वक्त 1 लाख रुपए के एवज निकाह कबूल है? जी कबूल। मुइज़ शेख वल्द सादिक शेख, क्या आपको नुदरत बिनते अनवारुद्दीन से सिक्का राजुल वक्त 1 लाख रुपए के एवज निकाह कबूल है? जी कबूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नुदरत बिनते अनवारुद्दीन, क्या आपको अपना निकाह मुइज़ शेख वल्द सादिक शेख के साथ 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। नुदरत बिनते अनवारुद्दीन, क्या आपको अपना निकाह मुइज़ शेख वल्द सादिक शेख के साथ 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। नुदरत बिनते अनवारुद्दीन, क्या आपको अपना निकाह मुइज़ शेख वल्द सादिक शेख के साथ 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है।
बहुत मुबारक। 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 तुम्हें भी बहुत मुबारक। सोचा तो ये था कि अपने बेटे की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी, और अगर कुत्सिया जिंदा होती तो ये सब मुमकिन भी हो जाता। कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है, और उसी लम्हे इंसान को कुदरत के होने का पुख्ता यकीन होता है। कोई तो ताकत है जो इंसान की प्लानिंग को फेल करने की कुदरत रखती है। तुम ठीक कह रही हो। मामा, मैंने आपको कुछ कहा था, आपको रोहा से कुछ बात करनी है। हाँ, याद है। रोहा, तुम और हया यहाँ पे जवान लड़कियां अकेले कैसे रहोगे? अम्मा और अब्बा को याद करके रह लेंगे। उन्हें याद करके कहीं भी रहा जा सकता है। मेरे घर चलो, वहीं रहो मेरे साथ। हाँ ठीक, मैं तो राजी हूँ जाने पर, लेकिन हया से पूछना होगा। क्यों? मोइज, आप कहाँ चले? मैं हया को समझाने की कोशिश करता हूँ। कम ऑन, रोहा समझा देगी उसे, और वैसे भी वो आपसे नाराज है, आपकी बात नहीं सुनेगी, ना कोई जवाब देगी आपको। मामा तो कोई हर्ष तो नहीं है उसे बात करने में? आपने मेरी बात सुनी नहीं। मोइस, आफिया आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस वक्त उसका दिल बहुत उदास है और वो जिद में है। जैसे ही वक्त गुजरेगा मैं उसे राजी कर लूंगी। ठीक, मैं गाड़ी में आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। आप नुदरत को लेकर जरा जल्दी आ जाइए। चलो नुदरत। हाँ। अरे हाँ, दुबई पहुंच के सबसे पहले तुम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लोगे और अपने डैडी का चेकअप करवाओगे। माँ, अगर वो आपके हस्बैंड हैं तो मेरे भी डैडी हैं। डोंट वरी। अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि वो डॉक्टर को दिखाने की बहुत सुस्त हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो अपनी सेहत के बहाना करके आपको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन पहले तुम तो होकर आओ ना। अच्छा मामा, आप रोआ और हया को अपने पास बुला लीजिएगा। उनका वहां अकेले रहना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। आप सबके बारे में सोच रही हैं और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा आपने। तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। तुम खैर से वापस आ जाओ, फिर अपनी सोचों पे अमल करने का काम शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर डॉक्टर ने डैडी को ट्रैवलिंग करने की इजाजत दे दी तो मैं उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। अच्छा बाबा, ये बाद में सोचेंगे। भी चलो चलो, जल्दी देर हो जाएगी। बेटा, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसके साथ मोहब्बत से पेश आया करो, इसका ख्याल रखा करो। ये बहुत मासूम है। हया पर कुदरत की कोई ना कोई खास मेहरबानी जरूर है। अब्बा की डेथ के बाद अम्मा के दिल में हया के लिए मोहब्बत जगा दी, और अम्मा की वफात होते ही मेरे दिल में उसके लिए बेशुमार प्यार और एहसास पैदा कर दिया।
वाह रे मौला तेरी शान, नफरत को मोहब्बत में सिर्फ तू ही बदल सकता है। रोहा आपी, हाँ कहो। नुजरत बाजी लोग चले गए? हाँ चले गए। आप तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं? हम साथ में खाना खाएं? चल। अच्छा सुनो, आप तुम्हें मुझसे शिकायतें तो बहुत होंगी। कैसी शिकायतें? मैंने तुम्हें बालकनी से गिराया, बहुत मारा, और भी बहुत सी तकलीफें दी मैंने तुम्हें। रोहा आपी, आप हमसे इतना प्यार करती हैं, हमारा इतना ख्याल रख रही हैं, तो पुरानी बातें याद रखने का क्या फायदा? किसी को यूं ही तुमसे मोहब्बत नहीं हो जाती। तुम सच में बहुत अच्छी हो, बहुत मासूम। थैंक यू। अम्मा और अब्बा की डेथ के बाद हम लोग बहुत अकेले हो गए। क्यों ना हम आफिया आंटी के घर चलें? हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाना? क्योंकि अम्मा अब्बा रोज हमसे मिलने आते हैं, वहां थोड़ी आएंगे। क्या अम्मा अब्बा आते हैं? जी, रोज हमारे ख्वाब में आते हैं वो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सच में? खाना खाएं? चलें। चल। हया इस वक्त घर पर बिल्कुल अकेली होगी, उसके पास कोई भी नहीं है, और मैं भी वापस आ गया। मुईज, बेटा आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? मामा, मैं ये सोच रहा था कि रोहा और हया वहां पर बिल्कुल अकेली होंगी। ये बात आपको आज इतनी शिद्दत से क्यों महसूस हो रही है? आप जाइए, अपने कमरे में जाइए, नुदरत आपका वेट कर रही है। मुईज उनके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। आप इन बातों में उलझ के अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। जाइए, आप अपने रूम में जाइए। मामा, अगर हया ने फिर से आने से इनकार कर दिया तो? मुईज, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं इस फजूल सी बात में उलझकर।